एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस सेल की मौत के दो अंगुल हैं। एपोप्टोसिस इन अमाल में से एक है जिनमें सेल की मौत प्रोग्राम के मुताबिक होती है। एपोप्टोसिस के दौरान सेल सिकुड़ जाता है और एंजाइम की मदद से साइटोस्केलेटन टूटने की वजह से गोल हो जाता है। इसका क्रोमाटिन सिकुड़ जाता है और न्यूक्लियर एनवलप टूट जाता है। इस तरह न्यूक्लियस की क्रोमाटिन या बॉडी बनकर बिखर जाता है। सेल मेम्ब्रेन बेकायदा बुन बनाती है जिन्हें बल्ब कहते हैं। बल्ब सेल से टूटते हैं और इन्हें एपोप्टोटिक बॉडी कहा जाता है। इन एपोप्टोटिक बॉडी को दूसरे सेल फैगोसाइटोस का भी खाल लेते हैं। एपोप्टोसिस इस वक्त हो सकती है जब सेल तबाह हो चुका हो या तनाव का शिकार हो। एपोप्टोसिस तबाहशुदा सेल को खत्म करती है ताकि ऐसा सेल मजीद खुराक इस्तेमाल न कर सके या इन्फेक्शन फैलने से बचाती है। जानदार की डेवलपमेंट के दौरान भी एपोप्टोसिस फायदेमंद साबित होती है। मिसाल के तौर पर हाथों पांव को बनने के दौरान उंगलियों के दरमियान मौजूद सेल एपोप्टोसिस से गुजरते हैं, उंगलियां अलग होती हैं। नेक्रोसिस सेल और जिंदा टिश्यू की आसाती मौत को नेक्रोसिस कहते हैं। ये मौत एपोप्टोसिस की निस्बत इतना बाकायदा नहीं होता। नेक्रोसिस की कई वजूहात हैं, मसलन जख्म, इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह। नेक्रोसिस इस वक्त हो सकता है जब सेल को ऑक्सीजन की कमी वाला यानी हाइपोक्सिस मोल दिया जाए। नेक्रोसिस के दौरान सेल के लाइसोसोम से खास एंजाइम निकलती हैं। ये एंजाइम सेल के हिस्सों को तोड़ते हैं और सेल से बाहर खारिज होकर आसपास के सेल को भी तोड़ते हैं। ऐसे सेल जो नेक्रोसिस से मर जाते हैं वो भी नुकसानदेह केमिकल खारिज कर सकते हैं जो दूसरे सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी जख्म की मुनासिब देखभाल न करने से भी नेक्रोसिस हो सकती है। जैसे कुछ हिस्सों में मकड़ी के काटने से भी नेक्रोसिस हो सकती है।